इस धरती ते साडे बहुत ही सत्कारयोग तुहाडे अपने और कलौर इलाका निवासियों की आन और शान मदन जलालपुर साहब थोड़े MLA साहब, बहुत ही सत्कारयोग मेरा छोटा भरा जिन्हें मेरिया तारीफा लोड़ तो वध करती हैं, गगनदीप सिंह जी हुणे हुणे डायरैक्टर बने बिजली बोर्ड, मैं उन्होंने बधाई भी देना और धन्यवाद भी करदा। उन्होंने नाल मेरा भरा गुरदीप सिंह जी जिला कांग्रेस कमेटी के साडे प्रधान, असीं इकट्ठे काम करते रहे हैं। नरपिंदर सिंह भिंदा साहिब, पर भिंदा उदों वड्डा सीगा, मैं उम्र का छोटा भाई, इन्ना बुढ़ा नहीं सीगा मैं, पर असीं यूथ कांग्रेस के प्रधान सीगे, क्योंकि इनू कही जाते सी अंकल जी। सो मैं तो छोटा जा 10-15 साल उम्र का घट बंदा भी प्रधान बन जाता है। सो मेरे भरा भिंदा जी, सरदार जगरूप सिंह जी, हरविंदर सिंह चेयरमैन साहिब, बलजीत सिंह गिल चेयरमैन मार्केट कमेटी, हरदीप सिंह जी लाडा, जगदीप सिंह डिप्पल, राजेश नंदा जी और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों, पिंडा के सरपंच साहब इकट्ठे हुए। मैनू जलालपुर साहब का हुक्म होया कि मेरा नींह पत्थर जिहड़ा बस स्टैंड का रखना वो तुसीं रखना है। वैसे तो मेरी लोड़ नहीं है, मैं इन्होंने आख्या कि मेरे नाल तगड़े ते जुझारू लीडर हो तुसीं अपने आप आपके बस स्टैंड का नींह पत्थर रख लो, लेकिन इन्होंने थोड़े रूबरू मैनू कराउणा सी और मेरा भी दिल लेखे लग जाता, क्योंकि मेरे आदत है कि मंत्री बन के कला गिदड़वे घूमता रहा। मंत्री बन के हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि तुसीं पंजाब के कोने कोने में जाओ ते पंजाब के लोगों ने रूबरू होकर उन्होंने गल्लां बातां सुनो और उन्होंने तकलीफां सुन के हरेक मंत्री का फर्ज बनता है कि पंजाब की कैबिनेट के विच उन्हां मुद्दों पर चर्चा करिए, ना कि मंत्री बन के केवल घर में बैठ जाइए, आपके इलाके तक सीमित रहिए तो पंजाब की गल ना करिए, फिर पंजाब का मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है। इसे करके आज मैं आज जी खुली चर्चा का नाम दिता है, मैं इस करके थोड़े दरमियान आया कि नाल थोड़े गल्लां करके जावांगा ते नाल थोड़े चर्चा भी करके जावांगे कि की इहो जिहे काम ने जिहड़े आउण वाले समय दे विच पंजाब की वजारत दे विच फैसले होण ते पंजाब के मुख्यमंत्री फैसला लैन। जलालपुर साहब बारे कोई बहुता मैं दसना नहीं थानू चाहता, क्योंकि साडे कोले भी कई MLA साहबान आउंदे ने, 117 MLA साहबान, कईयां नूं तां असीं चाह पानी पिया के ते गुलगुले खुआ के मोड़ दईए, बराबरू के मोड़ दईए। ये गल बिल्कुल सच है कि मदन जलालपुर साहब आए आउंदे है, नेरी वांगू आउंदे ते तूफान वांगू जाते हैं। मेरे अगा मंत्री भी डर लग पैदा भी जो कहता बाबा कर दो, पता नहीं की करूंगा, तो जोड़ा आउंदा दूजा इधर उधर का असीं उहनूं चाह पिओने, गुलगुला खवाउने, बराबरू के मोड़ देंदे हैं। सो थोड़ा मंत्री, थोड़ा MLA मेरे सत्कारयोग वड्डे भरा जुझारू व्यक्ति ने, जिन्होंने आपका जीवन आजाद के तौर पर खड़ा करके अज पंजाब के अंदर एक आपका नाम पैदा किया। और बेशक मैं मंत्री बन गया, मैं छोटी उम्र का है, लेकिन मेरे नालों किसी किस्म के विच मदन जलालपुर साहब घट नहीं है। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री ये बनते तो मेरे नालों भी वध जलवे थानू वेखण नूं मिलदे सी। जिस तरह की तजुर्बा है, उम्र के नाल बड़ा तजुर्बा आ जाता है, लेकिन कई बार किसी को समा मिल जाता, वो फिर परफॉर्म करके विखा देता है। सो जुझारू के रूप के राजे वड़िंग तो किसी किस्म के मदन जलालपुर साहब घट नहीं है। ते नाल मेरा भरा पिता परपूत घोड़े पे घोड़ा, किसी ने लिखा पिता परपूत घोड़े पे घोड़ा, बहुते नहीं ते थोड़ा थोड़ा।
ਤੇ ਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਪ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਰਾ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 2-4 ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਉੱਠ ਉਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵੜਿੰਗਾ, ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਲੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2012 ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਆਪਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। 2600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। 1980, 56, 77 ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ। ਤੇ 2012 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਮ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2012 ਚ 13,500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 19,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ 2 ਜੋੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਲਾਹ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਨੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ
ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ट्रैक्टर दियां जिवें 22 लाख ਦੀਆਂ आशा गुड्डियां घसा दे ऐ बादलों नूं 100 सही कर गया ते 20,000 वोटां दे फर्क नाल मैं मसा वो भी कोई आपदे हेरा फेरी कर गया, आपदे हेरा फेरी कर गया, जिन्हां दी अख दे विच मैं रखदा दस। पंजाब के लोगों, आम लोगों नूं उपर नहीं होण दिता जाता। ठीक है, मदन जलालपुर साहिब ये वड्डे लोग आपस में समझौता कर जाते हैं, अमीर लोग। पहली बारी पंजाब के 70 साल बाद आजादी तो बाद कांग्रेस पार्टी ने एक आम बंदे को मौका दिता है, उन्होंने नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जिहड़ा आम लोगों का मुख्यमंत्री है, जिन्होंने लोग महसूस करते हैं कि साडा मुख्यमंत्री कदे इहो जिहे गरीब जवाकां नूं जहाज चढ़ा के गेड़ा खवा दिंदा, कदे किसी ने खोखे ते करके चाह पी लेंगे, कदे किसी नाल मंजे ते बह के रोटी खा लेंगे। ये बड़ी वड्डी गल है। कई लोग इहनूं ड्रामा दसदे ने, पर मैं कहना कि अगर सारे मंत्री और सारे एमएलए ते सारे मुख्यमंत्री इहो जिहे ड्रामे करन तां चंगी गल है। आम लोगों च बहन, मंजे ते बहन, ये नहीं कि एक महल बना लें ते उस बाद किते बाहर ना निकलते लोगों की गल ना सुन। इहो जिहा मुख्यमंत्री सानूं नहीं चाहिए। अज पंजाब दे विच एक आम साधारण व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बनया, सानूं इस गल की खुशी है। और साडे अगे बंदियां नूं जिहड़े 4.5 साल तरसदे रहे कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सानूं मंत्री बनाए ते असीं कुछ करके विखाईए, लेकिन साडे अगे लोगों को मंत्री नहीं बनाया क्योंकि समझौते के खिलाफ सी ये गल। बादलों नाल समझौता सी कि उन्हां बंदियां नूं मंत्री नहीं बनाया जाएगा जिहड़े बादल परिवार नूं सिक्के टंगणगे। ते 4.5 पौने 5 साल बीत जाण तो बाद 2 महीने तुहाडे भरा नूं मौका दिता है। 2 महीने ते 2 महीनों दे विच मदन लाल जलालपुर साहब, मैं तुहानूं दसना चाहना है, लोगों को गल नहीं पता, 1 लाख किलोमीटर जिहदे विच 70,000 कल्ले बादलों का किलोमीटर, ये तुहानूं नहीं पता। आ मीडिया के राही मैं दसना चाहना, 70,000 केवल बादलों का ते 20,000 उन्होंने साथियों का ते 10,000 आम लोगों का। मैं 1 लाख किलोमीटर के परमिट कैंसिल करके कोर्ट चो जित चुके हैं, जिहदी बार-बार मंग उठ रही सी। जज ने फैसला किया गया सी 2012 दे विच किसी मंत्री की, संतरी की, मुख्यमंत्री की ये जरूरत नहीं पई भी इहनूं फैसले नूं लागू कर दिता जाए। मैं 5 साल कैंसलेशन ऑर्डर करके फिर वो कोर्ट चले गए, फिर स्टैट चले गए, ट्रिब्यूनल चले गए। फिर मैं कोर्ट दे विच जाके हाई कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट ने हिदायत दी कि 15 दिनों के फैसला हो गए, तो 15 दिनों के अंदर 43 सफिया का ऑर्डर अज पंजाब सरकार के हक में आके 1 लाख किलोमीटर जानी कि अद्धा कारोबार बादलों का उड़ा दिता गया है। अद्धा कारोबार ये की सीगा, थोनू ये पता नहीं की होना। ये की सीगा जिवें पटियाले तो लेके राजपुरा तक एक रीजनल परमिट होंदा सी। ओरिजिनल परमिट मैडम पत्रकार लिख लो, पटियाला तो राजपुरा का एक ओरिजिनल परमिट सीगा। उस तो बाद तुसीं 24 किलोमीटर अगे जा सकते हो कानून के मुताबिक, 24 किलोमीटर एक एक्सटेंशन ले सकते हो, वाधा कर सकते हो। लेकिन इन्होंने की किया कि 24 किलोमीटर करते करते बठिंडे बठिंडे चले लुधियाने वर्गे, बठिंडे चले अमृतसर ते जलंधर वर्गे, वो सारियां कैंसल करती। ओरिजिनल परमिट ते रहो, जिहड़ा हाईकोर्ट का फैसला सी, जिन्होंने अमरिंदर सिंह कई बार कह गया सी मैं करांगा लेकिन किया नहीं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट माफिया क्या जाता सी वो लागू कर देता है। इसे करके चीखों मारता है सुखबीर सिंह बादल, राजे बड़े कहना संतरी बना दूंगा।
कहना इनू मंत्री तो संतरी बना दूंगा, सड़कों पे भज्या फिरूंगा, लाल डायरी है। पहले तो मेरी गल का जवाब इसे टोन च दे दिया करता सी। कई बार गिदड़वा की धरती से दिता, क्योंकि लंबी ते गिदड़वा नाल नाल है। साडे पिंड ते उवें आपस में मेल जोल खांदे ने, जिम्मेदारी वाली कुर्सी है। मैं इन्हां दी जुबान का, क्योंकि ये 7 साल की उम्र के विच हजे भी आपकी जबान से काबू नहीं पा सके। लोगों को डराउण दा उही काम, लाल डायरी चक दूं, ठोक दूं, धर दूं, मेरा काम नहीं है। ये 20 साल के मुंडे का काम है, चक दूं, ठोक दूं, धर दूं। भाई पंजाब का अकाली दल का प्रधान है तू, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तू डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ते मुख्यमंत्री की आस करता है, तो फिर यहो जी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि केवल ते केवल पंजाब को लुटना सिखाया। माफिया अज तो 10.5 साल 14 साल पहला चलिया। पहला माफिया नहीं होंगे सी, लीडर के इल्जाम तो लगते सी, छोटे मोटे इल्जाम, लेकिन किसी ने नहीं सुनिया सी थोड़ी कितनी उम्र है कि ड्रग माफिया है, एक सैंड माफिया है, एक बस माफिया है, एक केबल माफिया है। मेरा जन्म अज तो ठीक 14.5 साल पहला पे, ये सारे ते जीजे ने इन्हें जन्म किया। ये माफिया ये सानू डरा रहे हैं। मैनू कहना मेरिया 35 बसा बंद की राजे बड़े 35 नहीं की पुत मेरे, तेरिया 75 बंद की चिक्का मारदा है 75। मैं पुलिस वाले पूछा, जलालपुर साहब रिटायर होने वाला सी 2 साल, कहना मेरे 56 साल की उम्र है, मैं 2 साल में रिटायर हो जाना। मैं क्या गल दस, आ जिन्ने पुलिस वाले खड़े, ट्रैफिक वाले जाम बंदे या इतने बुजुर्ग बैठे, मैं पुलिस वाले पूछा तुम भी दस दो जो मेरी हामी भर दो। मैं क्या कदे कदे भलिया मानसा बादल की बस का चलान किया है ते 80 जे जावे। मैं क्या सही दस किया है? कहना जी बस के नेड़े होके भी नहीं, खड़े होके देखा बस का चलान तो साडा मत मारी है। मैं क्या कदे बादल की बस थाने लगे देखी है? कहना बच्चे की 100 कदे थाने लगे नहीं देखी। मैं क्या हुण देखी है? कहना हाँ हुण खड़ी है सर। तुसीं दस दो कहते बादल की बस का चलान वेखे कटिया, आ पुलिस वाले और ट्रैफिक वाला मुंडा खड़ा है, ये कह दें कदे बादल की बस का चलान किया नहीं, इन्होंने थोड़ी बस का चलान किया होगा, थोड़ी पूरी बस का किया। क्यों? डर है, ये कर सकते हैं चलान। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहना कि मेरा सुखबीर भतीजा ਇਹਦਾ चलान नहीं कटना है। मैं चंगी साहब को कहा सी, मैं कहा जाता मैनू मंत्री बनाए ना, जे बनाए तो मैनू खुलियां छूटा चाहिए, मेरे कोई दखल ना देवे, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे भी निके निके न्याणे, मेरे रिश्तेदार मैनू यह गल कहते हैं कि ना पंगा लै, बादलों ने कैप्टन कमलजीत वर्गे नहीं छड्डे, जथेदार जगदेव सिंह खुनिया वर्गे नहीं छड्डे, ते तू कहड़े बाग की कुड़ी है? मैं क्या होनी होके रही है, जिद्दे आई है फिर चले जाना है। लेकिन जिन्हों ने पंजाब का सत्यानाश किया है, जिन्हों ने पंजाब को खाधा, जिन्होंने पंजाब को लुटिया है, जिन्होंने मेरे पंजाब को अज इन्होंने हालातों से करता, उन्होंने बख्शिया नहीं जा सकता, उन्होंने बख्शिया नहीं जा सकता। बेशक इंतजाम कोई भी हो, जे भगत सिंह अंजाम सोचना, जे मास्टर तारा सिंह वर्गे अंजाम सोचते, जे करतार सिंह सराभा वर्गे अंजाम सोचते, जे शहीद उधम सिंह वर्गे आपकी जान की परवाह करते, तो फिर इस देश को कदे आजादी नहीं मिल सकती सी। वो 23 साल का नौजवान थोड़े च कोई है मर सकता है? कोई आपके आप जो फन्ने खा खवाता हो, कोई मर सकता है? कोई आपके बाप के पीछे नहीं मर सकता। अज का कलयुग है, कोई मर सकता आपके बाप के पीछे? वो कहूगा बापू तू मर गया, मैं नहीं मरना। दसो मैं सच कह रही कि नहीं? कोई आपके भरा पीछे मर सकता है? नहीं। कोई आपके पुत पीछे मर सकता है? नहीं। मर नहीं कोई सकता पुत पीछे या भरा पीछे या बाप पीछे।
क्योंकि जिंदगी बड़ी प्यारी है। लेकिन जिन्होंने लोगों ने इनाम लए, भगत सिंह 23 साल का नौजवान देश के लोगों के हस्ते हसदा हसदा फांसी का फंदा चुक लिया उस बंदे ने। शहीद उधम सिंह ने जलियांवाले बाग का बदला लंदन की धरती पर जाके लिया। किंगस्टन पैलेस जनरल डायर की छाती में गोलियां मार के उन्हें पंजाब के लोगों ने बदला दिया। करतार सिंह सराभा जिन्होंने फांसी देने लगे वो नाबालग सन, उम्र कट सन। जज ने कहा कि तुसी आपके बयानों के तब्दीली ले आओ, असीं तुहानूं माफ कर सकते हैं। करतार सिंह सराभे ने कोई जवाब दिता कि नहीं, मैनू जल्दी फांसी पे दिओ, मैं दोबारे जन्म लवा ते मैं एक बारी फिर देश की आजादी के लिए मरना चाहूंगा। असीं उस धरती के वारिस हैं। बेशक तुसी बड़े काम किए मदन लाल साहब, बेशक तुसी बड़े पैसे लेके आए, लेकिन तुसी पैसे ना भी लेके आए। पंजाब के लोग ने ये सच्ची अगवाई करना चाहते हैं, सच दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कदे कदे पंजाब के लोगों को जिहड़े चंगे मदारी ते चमत्कारी होंगे वो मूर्ख बना जाया करते हैं, लेकिन नहीं, पंजाब के लोग जज्बाती ने। ताई तो गुरु गोबिंद सिंह कहते सी 1.25 लाख से एक लड़ाओ, ताई तो साइचिंग बॉर्डर से पंजाबी की गल होती है। ताई तो गुरतेज सिंह जरा बदलाडे का नौजवान मरे, 20 बंदियां मार के फिर उन्हें अपने प्यार के आगे थोड़ी जज्बाती है पंजाबी। होते ही डबल जानता नहीं पंजाबी जज्बाती। सर जज्बाता की कदर करते हैं। अगर तुम सेवा करते हो बेशक कोई कम ना करो, उदों तो तुम रुपया भी नहीं लाया, पर यह जज्बाता की कम की कदर करने वाले लोग हैं। मैं जिन्हें पंजाबियों को 40 साल की उम्र के मेरी 42 साल की उम्र है, जिन्हें मैं जाने पछाणे, मेरी की औकात है बाबा नाल 5 बारी पंजाब का मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल रहा होवे, 9 केंद्र मंत्री दूजी वारी होवे, सुखबीर सिंह बादल केंद्रीय मंत्री रहा होवे, ते दुनिया का सब तो अमीर सिख होवे, ते राजा बड़े गोरा मुकाबला करे, ते 15-20 हज़ार रुपये हारे की गल है। जज्बाती है लोग, वो भी अपने मार गए, अगली बारी फिर लड़ूंगा ते हरसिमरत कौर को हरा के फिर घनौर की धरती से थोड़े को दर्शन करना होगा। क्योंकि मेरे कोई दुनिया की ताकत जो थोड़े मंच गलों को मिटा नहीं सकती। अगर मेरे मंच है कि हरसिमरत कौर को एक ना एक दिन हराना है, थोड़ा निशाना तय होना चाहिए, तो फिर थोड़ा आपके निशाने पे पहुंचे तो कोई रोक नहीं सकता। अगर निशाना ही नहीं है तो फिर कोई गल नहीं। मैं 5 बारी मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं कोई मुख्यमंत्री का डाक नहीं हाँ, तो मैं सारी उम्र MLA भी नहीं बनना चाहता। पर मैं एक गल करनी चाहता है, मेरे मन की इच्छा है, मैं ऑल इंडिया का प्रधान सी जलालपुर साहब से मैं त्रिपुरा की धरती से गया, मैं जिथे देश के कोने कोने गया, मैं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल जिथे गया, मैनू भगत सिंह का स्टेडियम, भगत सिंह बस अड्डा, कोई ना कोई चीज मिली। मैं त्रिपुरा उतरिया ते उतरदे सार एयरपोर्ट के नाल एक स्टेडियम लिखा पड़िया सी, उत्थे लिखा सी भगत सिंह स्टेडियम त्रिपुरा। ना लैन ना देन भगत सिंह का, भाई त्रिपुरा च की कट्टा, लेकिन भगत सिंह की कुर्बानी को लोग त्रिपुरा च भी याद करते हैं, ना केवल पंजाब च याद करते हैं। भगत सिंह कोई मुख्यमंत्री रहा, इतने 5-5 बारी लोग मुख्यमंत्री रहे, सरदार प्रकाश सिंह बादल का कोई नाम लेने नहीं तैयार नहीं अज पंजाब के। मैं ये गल मेरे मन की इच्छा है कि MLA बार-बार ना बना, मंत्री भी बार-बार ना बना, एक अद्धी यदि रह जाओ, पर दुनिया थोड़ी याद करेगी फलाना बंदा फला काम कर गया, फला बंदा फला काम। सो उसे इच्छा के मुताबिक तुरया फिरदा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा चंगी है, कांग्रेस पार्टी दूजिया पार्टियों नालों चंगी है। मदन लाल जलालपुर साहब को यह हक है, एक कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने लड़ सकते, बोल सकते,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਤਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਐਮਐਲਏ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਕਰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 250 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51000 ਰੁਪਏ 35 16 15000 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਣਕ ਚੱਕੀ, ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 3-5 ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀਓ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰੀ ਇਹ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਕਦੇ ਫਲਾ, ਕਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਪੜ। ਮਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰੋ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ 5 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵਾਹ ਲਾਤੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਕਿਹਨੇ ਯਾਰ ਦਰਿਆ ਆਪ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
माघी का मेला होंदा सी मुक्तसर जलालपुर साहब। मां प्यो है नहीं सी, नानी कोले पढ़े, नानी पैसे पूसे माड़े मोटे ਜਿਹੜੇ मिलते सी वो इकट्ठे करके पोस्टर बना लेंदा सी, रुपये का पोस्टर पैंदा सी ते लवाउण वाला भी रुपया ही बनता सी। बड़ा यब सी, उन्ने पैसे नहीं सी। फिर की करदा, रात को 11 बजे दुनिया सौ जाती ते मैं एक खोता रेड़ा कर लेता किराए पर, लेकिन आप पोस्टर ला के ते तड़के आप दे पोस्टर आप वेख के खुश हो जाता होता है वाइट जगी जाए 5000 मिल जाता सी भाई सारी रात जाके, दूजा 5 कित्थों लियावां। इत्थों राजनीतिक जीवन शुरू किया, ब्लॉक स्तर ते दरियां विछाउंदा रहा, ऐ भुंजे बन के बैठ के देखा जाता सी। हुण तां राजा बने के साहब हो गए ने, मंत्री हो गए। सो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। सो मैं तो घनौर आके गदगद हो गया कई बारी, एक दो बारी जलालपुर साहब के पैरी हथ ला के घरों ही रोटी पानी खा के लंघ गया। जो कदे भुख लगती है सड़क से फिर मुड़ दी है गड्डी, ते मेरी मां मरोड़ की लोड़ नहीं, मैं तो पहले ही थोड़े चरना चाहे जो मर्जी खिंची रखे हो, मैं तो हाजिर है। और खास करके उन्होंने बंदे से हाजिर है जेडे गुजारू ने इल्जाम लगते रहते हैं। इल्जाम तो लोग बाबिया पे नहीं छड़े, गुरु नानक ते लाते लोगों ने, लेकिन इल्जाम उन्ना चिक्कर बंदे गुनाहगार ना समझो जो गुना पता ना लगे कि ये गुनेगार है। किसी ने सुनी सुनाई गल ते विश्वास ना करो। जनता जिहड़ी है पंजाब दी है, ये सुनी सुनाई ते गल ते यकीन कर लेंगी। और केजरीवाल साहब कमाल का बंदा है, पंजाबी भी कमाल दे है। जलालपुर साहब इन्हों 1.5-2 साल पहले की गल कोई याद नहीं मानता। शेर ये सरदार बंदे है, ये गुरु दियां लाडलियां फौजां ये भुल जाती है, ये गुनाह बख्श दी है। थानू पता है केजरीवाल साहब आए सी ते अमृतसर साहब की धरती से, गुरु रामदास की धरती से कह के गए सी कि मैं मजीठिए फड़ के अंदर दूंगा 15 दिनों के अंदर अंदर। याद है जे सरकार बनी तो मैं 15 दिनों मजीठिए फड़ के अंदर दूंगा। सरकार बनी नहीं, मान लिया सरकार नहीं बनी तो तू अंदर नहीं दे सकता, मैं मान लिया। पर 6 महीनों बाद माफी मंगन की मजीठिए तो की लोड़ सी? हाथ जोड़ के माफी अखबार च मंगी गई कि ना मेरे को गलती हुई। फिर तेरे नाल तो असी तगड़े, तेरे नाल तो असी तगड़े, असी मजीठिए तो कदे माफी नहीं मंगी, असी उड उड के पैने हैं। तो जे किते जट दे डिक्के चढ़ गया तो ये भी कर लेगा। यार बंदा थोड़ी ताकतवर होता है, वो तो मैं 6.5 फुट 2 इंच का है। बंदे की कलम च ताकत होती है, एमएलए को ताकत होती नहीं, पता नहीं किवें चलाई जाती। मैं तो हुण देखिया एमएलए का मंत्री बन के ताकत, मैनू तो एमएलए तो बाद हुण पता लग्या भी मंत्री को की होंदा। ये तो एमएलए बन के पता नहीं आपके आप को किवें दौली जाते। एमएलए को कितना दस्तखत नहीं होंगे, एमएलए ने कितने दस्तखत नहीं होंगे, जुबान चलती है, धक्के नाल आदा काम कुम कराउंदा। सरपंच को भैड़ा हाल होंदा, सरपंच आपकी मर्जी नाल दस्तखत करके पैसे ला सकता, लेकिन एमएलए नहीं ला सकता। मैं सच कह रहा, म्यूनसिपल कमेटी मैंबर ला सकता, जिला परिषद मैंबर ला सकता, एमएलए नहीं ला सकता। विखा दो कितने मदन लाल जलालपुर साहब के दस्तखत में। हाँ ये कहते डीसी साहब आ जी साडे मंत्री को बड़ी ताकत है, फिर मुख्यमंत्री को भावे खोते तो रात को घोड़ा बना दे, इन्नी ताकत है। हजे भी माड़ी मोटी जी कसर मार देंगे, साडे वाले डर जाते फलां फलां फलां, मैं मीडिया वाले खड़े रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर चक्कर चला देंगे। मेरा फड़ना तो फड़ो, रात को सुता पिया हो तड़के वर्दी वाले 2 मिनट लाते फड़ना की गल है। सो जिन्होंने लोगों ने गुनाह किए, मैं कोई बस नजायज नहीं भरी फड़ी सुखबीर बादल 14 करोड़ रुपया भराया तो फिर बस छी है, जो हाई कोर्ट का कहना हुण भी रोज 2-3 फड़ लेने। पर जी रैश ड्राइविंग चलती है, गलत चलती है, गलत परमिटा से चलती है, इन्होंने लुट लिया। पीआरटीसी का की हाल है, की हाल है पंजाब रोडवेज का।
ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 365 ਕਰੋੜ ਤੇ 365 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैं 1100 बस खरीद सकते हैं एक साल नवी ते 2200 मुंडे नूं नौकरी दे सकता ड्राइवर ते कनेक्टर दी ते जे 14.5 साल कहती है 10 साल बादलों दे ते 4.5 साल अमरिंदर सिंह दे ये रकम 365 गुणा करिए 14.5 साल नाल ये 6600 करोड़ हो जाना सी जनाब। ਤੇ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 24000 ਬੱਸ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ 24000 ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ 48000 ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10000 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ 24000 ਬੱਸ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 12000 ਪਿੰਡ ਨੇ मैं हर पिंड चो 2 बसां चला सकता सी ते कल्ले ट्रांसपोर्ट विभाग दे नाल मैं पंजाब दा खजाना मुड़ वापस भर सकता सी। इन्ना का ते जे 50,000 बंदे नूं नौकरी करोड़ रुपए के हिसाब नाल मैं गुणा ला के दस्सिया मैं तजुर्बा कल नूं 15 लाख होर वधा दूंगा कमाई 1 करोड़ 15 लाख। मैं जादूगर थोड़ी है, मैं कोई जादूगर थोड़ी अभी कमाई रात में बता देना। मैं चोरां दी बसां फड़नियां अंदर डकदियां ते हुण मेरी PRTC ते भावें टुट्टी है भावें लद्दी जांदी है टेढ़ी हुंदी जांदी है। देख लो सारियां सवाटां उहदे च ते पैसे मिलदे। ओ यार मैं ये तो सुनिया सी कि आ जट मेहनती है ते आ जट नलायक है। आ जट पे जीरी तो 90 मन हुई है भी मेहनत करता है, आ जट नलायक है ये 70 मन हुई है। ये तो मैं सुनिया भी ये यार मेहनत नहीं करता कख हो गया दवाई नहीं सिड़की तेला पै गया पर यह कदे नहीं सुनिया भी ऐस जट के 90 मन होवे ते ऐस दे 5 मन होवे। ये कदे सुने बोलो साडे नाल तो होई PRTC ते 5 बस कोई 5000 बस सी साडी तो रहेगी 2100 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1000 ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ 2-2000 ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ।